तो देवियों और एज यूजुअल देवताओं, वैसे राक्षस हो यार तुम लोग शायद। क्या है सवाल? सेम वही जेई 2020 एडवांस। हाँ, मेरे लिए आईआईटी मतलब एडवांस का सवाल है। सवाल ऐसा है, इलेक्ट्रोस्टैट्स का दिख रहा है कि एक सर्कुलर डिस्क है, उसको बनाते हैं। ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर कैरीज सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है इतना, है ना, मतलब आर के साथ वेरी कर रहा है। वेयर आर जो है एप्सिलॉन नॉट, ये मतलब जो भी है सिग्मा नॉट का कांस्टेंट दिया हुआ है, और दूसरा आर जो है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहा है एक बड़े से स्फीयर से चारों तरफ, ये ई नॉट दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द अनदर स्फीयर जिसका रेडियस r/4 है, ठीक है, विद द डिस्क इज 5 दिया हुआ है, तो रेशियो बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत प्यारा सा सवाल, इलेक्ट्रोस्टैट्स का फ्लक्स का सवाल है तो प्यारा ही होगा। तो अपन समझते हैं, मतलब कुछ ऐसा दिया हुआ है कि एक डिस्क है, तो पहले अपन डिस्क एक ड्रॉ कर लिया जाए हमें ना। एक डिस्क है, अरे सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ, एक क्या है, डिस्क है, थोड़ा फील आएगा ऐसे बनाने में, अरे पागल हो गया हूँ, है ना। एक ऐसा डिस्क मान के चलो, ऐसा डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है। अब इस पे जैसे दूर दूर जा रहे हैं, अब मान लो एक बड़ा सा स्फीयर लिया, पहला वाले में ये बोला कि अगर इसको बड़ा सा एक स्फीयर ले लिया, एकदम बड़ा, बहुत ही बड़ा, जितना बड़ा तुम ले सकते हो, तो अब सोचो इस वाले में तो अंदर चार्ज भरी पड़ी है ना, अंदर चार्ज पूरा भरा है। हाँ, इसके सेंटर से जैसे जैसे दूर जाएंगे चार्ज अलग होती जाएगी, वो अलग है। लेकिन इस बड़े वाले में जो भी फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, हमें पता है। जो फ्लक्स होता है ये Q in/ε0 होता है। तो अंदर का जो भी चार्ज होगा, जो भी फ्लक्स है बाहर वाले में, तो इसमें जो भी फ्लक्स हो रहा है फाइन नॉट, ये कितना आ रहा है, बाहर वाले में जो है कितना, क्यू इन जो भी अंदर आएगा डिवाइडेड बाय ε0, ये दिया हुआ है ना। क्यू इन जो भी दिया हुआ है डिवाइड बाय एप्सिलॉन, ये दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये बोला है अंदर का, है ना, किसी भी आर दूरी पे, तो यहाँ से किसी भी आर दूरी पे चले जाओ, r/4 है ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक स्फीयर लेंगे, ठीक है। अब इस स्फीयर के अंदर क्या एक छोटा सा डिस्क मिलेगा, ये ऐसा कुछ तो है ना, इसमें भी कुछ तो चार्ज होगा अलग अलग, है ना। तो ये चार्ज से हमें मतलब है कि वो चार्ज कितना होगा उसके अंदर का, ठीक है, ये वाला, ये जो भी है, इससे हमें देखना है कि इसमें कितना चार्ज है, तब जाके हम इस पे फाइन निकाल सकते हैं, इस वाले स्फीयर पे जो कि r/4 रेडियस का है ना, r/4 रेडियस का है। तो देखते हैं हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया उस हिसाब से अपन क्या करते हैं, इस वाले डिस्क के एक जनरल किसी भी आर दूरी पे जाते हैं, है ना, या एक्स दूरी पे आर पे जो भी है ना, इसमें आर्क लिया है तो स्मॉल आर दूरी पे जाते हैं, और एक छोटा सा डिस्क लेते हैं बगल बगल में, है ना, और ये दूरी जो है वो डी आर की लेते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें पता है इसमें चार्ज कितना होगा, छोटा सा चार्ज, तो जो डी क्यू होगा वो कितना होगा, ध्यान से देखो, तो एरिया इंटू यही होता है ना, सिग्मा इंटू एरिया, है ना। तो सिग्मा कितना है, सिग्मा तो आर के साथ वेरी कर रहा था, कितना है, सिग्मा नॉट 1 माइनस r/r, तो ये 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर दिया है, ठीक है। और एरिया कितना लेंगे इसका, क्या इसका लेंथ हो जाएगा 2πr इंटू डी आर, क्या ये एरिया लेंगे, तो यह है छोटा सा डी क्यू। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसको इंटीग्रेट करना है,
हमें इसको इंटीग्रेट करना है पहले तो पूरा एरिया निकालने के लिए कि पूरा का पूरा जितना ये आर रेडियस था पूरा, इसमें कितना चार्ज था, तब तो ये क्यू इन आएगा नेट, है ना। तो ये आर रेडियस अगर हम जीरो से लेकर के अगर ये आर कर दें, कैपिटल आर, तो इसका जो वैल्यू मिल रहा था ये वही क्यू इन मिल रहा था नेट वाला, है ना। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्यू इन को क्या लिख सकते हैं इस इंफॉर्मेशन से, क्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन, है ना। तो अपन यहाँ से ये निकाल सकते हैं क्यू इन, ठीक है, या फिर क्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, जो भी बोलो आप। तो ये क्यू इन कहाँ से निकल गया इसका, अगर आप वैल्यू पुट करो तो जो बाहर आएगा वो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो तो ये 0 से लेके आर सिग्मा, इधर तो जो बाहर आएगा सिग्मा, एक मिनट, ये बाहर क्या आएगा सिग्मा नॉट, एक 2 पाई बाहर आया और अंदर बचा 1, मैंने उसको ब्रैकेट में डाल दो पूरा, तो ये 1 अलग आ गया तो इसको डी आर अलग कर लो, माइनस एक बार और इसको कर लेते हैं अंदर आर और एक आर, तो कितना हो जाएगा, अच्छा नहीं 1 के साथ ये आर भी है तो एक आर डी आर बचेगा, माइनस एक और क्या बचेगा, ये आर इसके साथ गया तो आर स्क्वायर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर बाई आर डी आर, इसका इंटीग्रेशन अलग 0 से लेके कैपिटल आर तक, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका सिग्मा नॉट 2 पाई, अच्छा अंदर क्या है आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2, मतलब आर स्क्वायर बाई 2 माइनस इसमें एक 1 बाय आर बाहर आया तो आर का आर क्यूब बाई, तो आर क्यूब बाई 3, तो एक आर ये ख़त्म करके 2 कर देगा, है ना। तो ये बचा सी को बंद ही कर देते हैं, तो ये कितना हो गया सिग्मा नॉट 2 पाई, ये नीचे हो गया 6, ये 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 6, ये ख़त्म 3, तो सिग्मा नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 3, ये आ गया चार्ज इन टोटल, जितना चार्ज था जो कि कितना है क्यू नॉट, सॉरी फाई नॉट है ना, ये फाई नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, ये टोटल चार्ज आया है भाई, है ना। ये टोटल चार्ज हमने निकाल दिया, या यहाँ से फाई भी निकाल सकते हो, जो भी तुम निकालना चाहते हो टोटल चार्ज या फाई, तो यहाँ से फाई नॉट का जो वैल्यू आया वो कितना है सिग्मा नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, है ना। हमें फाई नॉट तो निकल गया और हमें क्या चाहिए एक फाई भी चाहिए किसी भी आर दूरी पे, तो बस इसका ये चेंज कर देंगे अपन, क्या सिर्फ इंटीग्रेशन, मतलब हमें जो चार्ज चाहिए इनसाइड कौन सा r/4 वाले तक का, तो बस जो लिमिट है उसको चेंज कर देंगे, 0 से लेकर r की जगह r/4 कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम, सिग्मा नॉट 1 माइनस आर बाई आर 2 पाई आर डी आर, बाकी सब कुछ सेम रखेंगे तो अंदर का चार्ज निकल जाएगा, कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, सिर्फ यहाँ पे लिमिट्स जो हमने पुट किया उसको चेंज करना है, तो उसको जो लिमिट्स है उसको चेंज कर लेते हैं, तो बाकी सब कुछ तो सेम आया था सिग्मा नॉट 2 पाई, ठीक है, सिर्फ लिमिट चेंज करना था, तो ये हो जाएगा 0 से लेके r/4 या फिर इससे बेटर उसको और थोड़ा यहीं से डायरेक्ट डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा r/4 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस वहाँ पे क्या था एक 1 बाय आर ऑलरेडी था, यहाँ r³ बाई 3, मतलब r/4 टू दी पावर 3 बाय 3 कर ला, यस, मतलब मराठी करना मतलब समझा। अच्छा एप्सिलॉन नॉट 2 पाई, अच्छा इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई किया जाए तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 32 आर स्क्वायर बाई 32 माइनस एक तो आर यहाँ पे है वो r³ ख़त्म होने वाला है तो उसको डायरेक्ट आर स्क्वायर कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 64, इसको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा मुझे,
कैलकुलेट कीजिए तो ये कितना आ रहा है, इंटू 3 192। भाई क्या कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये जाएगा एप्सिलॉन 2 पाई, तो आई थिंक यहाँ पे भी आएगा 1 डिवाइडेड बाय, क्या कैलकुलेशन मार रहा हूँ, 32। उसको 192 और ये 192 को डिवाइड कर रहे हैं, 192 डिवाइडेड बाय 32, तो ये हो जाएगा 6 -1, मतलब एप्सिलॉन नॉट इधर 5 तो 5 पाई, और ये कितना हो जाएगा नीचे का तब 9 6 96 है ना। तो ये आया क्यू इन इतने दूरी पर, है ना। तो फाई कितना हो जाएगा उसका, हमें पता है फाई जो होता है वो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, मतलब हो जाएगा 5 पाई बाई 96 एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर हमें रेशियो देखना था, किसका किसका रेशियो देखना था भाई, रेशियो देखना था हमें, अच्छा फाई नॉट बाय फाई का, तो जो रेशियो हो जाएगा फाई नॉट बाय फाई का, ध्यान से देखो तो फाई नॉट हमने कितना निकाला था, पाई आर स्क्वायर था ना, डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन यही था ना, हाँ। इसको डिवाइड करना है सिग्मा नॉट 5 पाई बाय 96 एप्सिलॉन नॉट से, तो सिग्मा, ये क्या हो गया रे, आर कहीं छूट, अच्छा यहाँ पे आर ही छूट गया, ले भाई साहब, ले भाई साहब। तो क्या क्या कटेगा देख, सिग्मा आर स्क्वायर पाई, सिग्मा आर स्क्वायर पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन, मतलब जो रेशियो बचा वो हो गया 1/3, ऊपर आ गया 96/5। इसको काट ले भाई 3 और ये काट ले भाई 2, तो ये आ रहा है 32/5, मतलब 6.4, ठीक है। तो दैट विल बी योर आंसर 6.4। मतलब अगर ये सवाल देखा गया, इसका एक बार रिकैप अच्छे से देख लेना वापस से, तो 6.4 विल बी द आंसर। इसको एक बार अच्छे से देख लो यार, है ना। जिसको छापना अपना है, स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी करना है कर लेना। काफ़ी प्यारा सा सवाल था, कॉन्सेप्ट भी बहुत सही है। तो आंसर इसका हो जाएगा 6.4।